अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर खुद अमेरिका की जनता पर भारी पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने कई देशों पर जमकर टैरिफ लगाए हैं। भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन इस टैरिफ का असर उल्टा हो रहा है। टैरिफ का बोझ अमेरिका की जनता और वहां की कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। दिग्गज अर्थशास्त्री ने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ट्रंप के टैरिफ अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं, कैसे अमेरिका की जनता खून के आंसू रो रही है और अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप की कौन सी पोल खोल दी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए। बेसिक रेट 10% से शुरू होकर कई देशों पर ये 50% तक पहुंच गया। खासकर भारत पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा के तौर पर 25% का एक्स्ट्रा चार्ज भी शामिल है। चीन के साथ तो टिट फॉर टैट की जंग चल रही है, जहां दोनों तरफ से टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रक्स पर भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप का कहना है इससे अमेरिकी नौकरियां बचेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और व्यापार संतुलन सुधरेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? चलिए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस मामले में सबसे मुखर आवाज उठाई है भारतीय मूल की दिग्गज गीता गोपीनाथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और IMF की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। गीता गोपीनाथ ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को बेनकाब किया है। उन्होंने लिखा, टैरिफ की घोषणा को 6 महीने हो चुके हैं। अमेरिका के इन टैरिफ से क्या हासिल हुआ है? पहला सवाल, क्या सरकार का राजस्व बढ़ा? हाँ, काफी बढ़ा। लेकिन ये पैसा कहां से आया? लगभग पूरा पैसा अमेरिकी कंपनियों और कुछ हद तक आम उपभोक्ताओं की जेब से ही निकला। मतलब ये टैरिफ अमेरिकी कंपनियों और लोगों को एक तरह का अतिरिक्त टैक्स बन गए हैं। कंपनियां विदेशी सामान महंगा खरीद रही हैं और वो लागत ग्राहकों पर डाल देती हैं। इसका नतीजा अमेरिकी जनता को सामान महंगे पड़ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या महंगाई बढ़ी? गीता गोपीनाथ कहती है, हाँ, कुल मिलाकर थोड़ी महंगाई जरूर बढ़ी है। खासतौर से घरेलू उपकरणों जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर और यहाँ तक कि कॉफी जैसी रोजमर्रा की चीजों के दामों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी परिवारों का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन ट्रंप का वादा था कि टैरिफ से अमेरिका मजबूत बनेगा। तो तीसरा सवाल, क्या व्यापार संतुलन सुधरा? अभी तक इसका कोई संकेत नहीं मिला है। अमेरिका जितना सामान निर्यात करता है उतना ही आयात कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथा सवाल, क्या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला? इसका भी कोई सबूत नहीं है। फैक्ट्रियां नहीं बढ़ी, नई नौकरियां नहीं बनी। गीता गोपीनाथ का निष्कर्ष साफ है, इन टैरिफ का स्कोर कार्ड निगेटिव है। फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। ये अमेरिका के लिए बुरा, बाकी दुनिया के लिए अच्छा। प्रत्यक्ष रूप से अच्छा इसलिए है क्योंकि दूसरे देश अब अमेरिका पर कम निर्भर हो रहे हैं। ये नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, जबकि ट्रंप इसे मजबूत बनाने का दावा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपर्ट्स की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन एंड्रेस वोलास्को भी ट्रंप की इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं। वे चिली के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं। वोलास्को साहब कहते हैं, अमेरिका ने ये टैरिफ आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव से लगाए हैं। ट्रंप को लगता है इससे नौकरियां बचेंगी, लेकिन हकीकत में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ने की संभावना बहुत कम है। दुनिया बदल चुकी है। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ने फैक्ट्रियों की जरूरत घटा दी है। चाहे जितने टैरिफ लगाओ, अमेरिका में नई फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी। कुल मिलाकर साफ है कि ट्रंप का टैरिफ जाल अमेरिका की जनता पर ही उल्टा पड़ रहा है। गीता गोपीनाथ और एंड्रेस वोलास्को जैसे विशेषज्ञ की चेतावनी पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।